कल योग दिवस मनाकर हम सब लोग अपने शरीर के प्रति सजग हुए। हमने सीखा कैसे स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगा को अपने दैनिक दिनचर्या में पालन करें। आज हम देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि यदि वेल्थ है तो हेल्थ है और हेल्थ है तो वेल्थ है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली को पालन करने के लिए भी हमें वेल्थ की ज़रूरत होती है और वेल्थ का सही उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब अच्छी हेल्थ हो। तो हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे का पूरक है। तो चलिए आज हम देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को हम कैसे अपने जीवन शैली में लेकर आएं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमाते हो, ये ज़रूरी है कि आप अपनी कमाई का संचालन कैसे करते हो। मतलब पैसे का उपयोग करना एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो चलिए हम फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले आप जो इनकम कर रहे हैं उस इनकम का अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है आपके पास में, ये सोचने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला टिप्स यही है, खर्च का हिसाब रखना पहली सीढ़ी है। मतलब आप जो इनकम आ रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए। सेकेंड चीज़, ज़रूरत व चाहत में फ़र्क समझें। आजकल सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर हम लोग करते हैं। ज़रूरत और चाहत में बहुत फ़र्क है। हमें हमारे पैसे को खर्च ज़रूरत पे करना चाहिए, चाहत को सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, लेकिन ज़रूरत को फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अक्सर आजकल जो हो रहा है वो हम चाहत के अनुसार खर्च करते हैं, इसलिए लास्ट में हमारे जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। छोटे खर्चों को हल्के में ना लें। छोटे खर्चे कैसे? घूमने गए, खर्च किया, ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, कुछ रिचार्ज कर लिया, डेटा ख़त्म हो गया तो हमने फिर से रिचार्ज कर लिया। इस तरीके के बहुत सारे जो खर्चे हैं वो हमारा फिजूल खर्ची में आता है। जैसे इन्होंने देखो, यदि हर दिन 100 रुपये की फिजूल खर्ची को रोकते हैं तो एक साल में 36,500 रुपये की बचत कर सकते हो। और 100 रुपये से कई गुना ज़्यादा ही हमारा फिजूल खर्ची रोज़ होता है। कई बार हम अपने अलमीरा को खोलते हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे कपड़े जिन्हें ख़रीदा तो है लेकिन आज तक पहना नहीं है। किचन में जाओ, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, सामान हैं जिनका महीनों से उपयोग नहीं हुआ है। तो ये सारे आपके फिजूल खर्ची में हैं। और बजट बनाएं, उस पर टिके रहें। जो आप बजट बनाते हो उस पे हमें टिके रहना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, जो रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 20% हमें बजट को लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। 30% से ज़्यादा EMI का लोड नहीं हो और 50% से ज़्यादा में हमारे किसी भी प्रकार के खर्चे ना हों। फिर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बचत को बाद में नहीं पहले रखें। मतलब सबसे पहले आप अपनी सैलरी का 20% जो लंबे समय तक के लिए सेविंग करना, उस पे पैसे निकाल दें। उसके बाद 30% की EMI पहले अलग से निकाल दें और फिर जो बचता है उसी में आप खर्च करें। तो ये बहुत अच्छी टिप्स दिया है। क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करें, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कैसे करना है, ये एक सीखने की कला है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एक ही मतलब होता है भविष्य में आने वाली इनकम को पहले खर्च कर देना, लेकिन इसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी जगह क्रेडिट कार्ड पे छूट रहती है, तो आप उस छूट लेकर समय पे क्रेडिट कार्ड के बिल भरकर आप जो है क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हो। और सातवां दिया है, फाइनेंशियल गोल तय करें। आप कोई भी बचत करें तो उसके लिए फाइनेंशियल गोल हो। फाइनेंशियल गोल कैसे डिसाइड करें? जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्चा तो होना है, बच्चों की शादी में खर्चे होने हैं, आपके पेंशन के लिए पैसे चाहिए, ये सारे फाइनेंशियल गोल है। जैसे आप जब निर्धारित करोगे तो आपको सेविंग करने के आइडिया अपने आप आएगा। जैसे आज के लिए मैं सवाल देती हूँ, अपने आप से पूछें कि रिटायरमेंट में आपको हर महीने कितना पेंशन आने वाला है। ईमानदारी से इसका जवाब जब दोगे तो बचत करने का आपका मन अपने आप करेगा। नमस्कार।